हरियाणा के नूह में हुए दंगों के बाद अब हरियाणा की नायाब सिंह सैनी की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल सैनी सरकार ने नूह में सीआईएसएफ की 2 बटालियन की स्थापना के लिए 50 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है। ये बड़ी खबर है। अब नूह में सीआईएसएफ बटालियन की स्थापना की जाएगी और ऐसे उपद्रवियों और दंगाइयों से निपटने के लिए ये बड़ा और अहम कदम जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय और साथ ही सैनी सरकार ने मिलकर कहीं ना कहीं लिया है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ हरियाणा के नूह में अपनी पहली महिला रिजर्व बटालियन स्थापित करेगा। तो ये बड़ी जानकारी जो कि सीआईएसएफ ने ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने लिखा कि ये बटालियन महिलाओं के प्रतिनिधित्व और परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करेगी। बटालियन की स्थापना के लिए सैनी सरकार ने 50 एकड़ जमीन भी नूह में आवंटित कर दी है, जिसका सीआईएसएफ द्वारा मूल्यांकन किया जा चुका है। यानी सीआईएसएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मांगी थी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमित शाह ने इस पर मुहर लगा दी है कि अब नूह में सीआईएसएफ की 2 बटालियन स्थापित होंगी, जिसमें महिला बटालियन शामिल हैं। और ऐसा पहली बार होगा जब हरियाणा के नूह में सीआईएसएफ की पहली महिला रिजर्व बटालियन जो है वो स्थापित होगी। तो ये एक बड़ा कदम है, ना सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, बल्कि सीआईएसएफ ने जिस तरीके से ये मांग की थी और साथ ही सैनी सरकार का इसमें बड़ा सहयोग कि 50 एकड़ जो जमीन है वो दरअसल सीआईएसएफ के लिए उन्होंने दे दी है, आवंटित कर दी है। और अब वहां पर ये जो बटालियन है सीआईएसएफ की वो जाहिर तौर पर स्थापित होगी, उनकी तैनाती वहां पर रहेगी, क्योंकि सब जानते हैं कि हरियाणा में नूह में जो दंगे हुए थे और जिस तरीके से वहां पर बार बार हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो नूह एक बेहद संवेदनशील इलाका हरियाणा का रहा है। और वहां पर अगर सीआईएसएफ की बटालियन की तैनाती होती है तो वहां के जो उपद्रवी हैं, जो दंगाई हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कह सकते हैं कि कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है उन पर शिकंजा कसने के लिए। तो ये बड़ी खबर उस लिहाज से भी मानी जा रही है। महिला बटालियन की स्थापना के लिए जाहिर तौर पर नूह को उपयुक्त माना गया। इसके बाद इस जगह पर बटालियन की स्थापना के लिए प्रस्ताव को गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया, जिसे 24 जनवरी को मंजूरी दे दी गई। ये कदम 11 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा 1025 पदों के सृजन की मंजूरी के बाद उठाया गया है। तो जाहिर तौर पर नूह में महिला बटालियन की स्थापना जो है वो अब होगी। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां पर ये समझा गया कि नूह में किस तरीके से दंगा भड़का, किस तरीके से वहां के जो विधायक है मामन खान, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, उन पर तरह तरह के आरोप लगे, कई लोगों की जान इस दंगे में गई थी, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, वर्ग विशेष के लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जाहिर तौर पर ये एक अहम कदम है। सीआईएसएफ अपनी एनसीआर आधारित यूनिटों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षित महिला कर्मियों की जरूरत के अनुसार तैनाती सुनिश्चित कर सकेगा और ये बटालियन आधुनिक सुरक्षा उपकरणों और संसाधनों से सुसज्जित होगी, जिससे उनकी दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। ये भी सीआईएसएफ की तरफ से कहा गया है। तो इसके अलावा सीआईएसएफ ने हाल ही में गृह मंत्रालय की मंजूरी से हरियाणा के नूह में इंद्री गांव में एक अलग भूमि का अधिग्रहण किया है, जहां इसकी पहली रिजर्व बटालियन को ट्रांसफर किया जाएगा। हाल ही में यह बटालियन अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश के बड़वाहा में स्थित है। दोनों बटालियनों की निकटता सीआईएसएफ की परिचालन क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करेगा। ये भी जो है जानकारी निकलकर सामने आई है। इससे वो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की संवेदनशील यूनिटों की जरूरत को और प्रभावी रूप से पूरा कर सकेगा। यानी ये पूरे मास्टर प्लान के तहत ही कहीं ना कहीं फैसला लिया गया है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से चाहे वो हरियाणा के
के इलाके हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के ऐसे कई इलाके हों जहां पर बार बार जो है सांप्रदायिक हिंसा करने की कोशिश की जाती है, सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिश की जाती है। ये साजिश और षड्यंत्र हमने हाल ही में संभल में भी देखा उत्तर प्रदेश के, और इससे पहले हमने नूह में देखा जब एक शोभा यात्रा के दौरान वहां पर हमला किया गया था, दंगे भड़के थे। तो इस तरीके की कोशिशें बार बार की गई हैं, कुछ उपद्रवियों के द्वारा, दंगाइयों के द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों की इसमें घुसपैठ रही है। लेकिन उन सब से निपटने के लिए और तुरंत जो है वो सीआईएसएफ की उपलब्धता वहां पर हो, तुरंत जो है सीआईएसएफ अपने जवान वहां पर भेजने में कामयाब हो, इसके लिए ही कि अहम कदम जो है वो कहीं ना कहीं उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे सीआईएसएफ को मंजूरी दे दी है और उसके बाद अब जाहिर तौर पर हरियाणा की नायाब सिंह सैनी की सरकार ने इसके लिए जमीन भी आवंटित कर दी है। और इससे ये तो तय है कि सीआईएसएफ की क्षमता अब बढ़ेगी। नूह में प्रथम रिजर्व बटालियन और महिला रिजर्व बटालियन की ये दोहरी स्थापना न केवल परिचालन को जाहिर तौर पर सुव्यवस्थित वहां पर करेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सीआईएसएफ की जो क्षमता है वो जाहिर तौर पर बढ़ेगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सीआईएसएफ की अगर प्रमुख यूनिट की बात की जाए तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, संसद भवन परिसर, केंद्र सरकार भवन, तो यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं ये यूनिट है। लेकिन इन संवेदनशील यूनिटों को विशेष रूप से हाई अलर्ट स्थितियों में महिला कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की जरूरत होती है। इसके अलावा आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसके परिचालन में आने से महिला सुरक्षा कर्मियों की मांग और अधिक बढ़ सकती है। तो लगातार जो है उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि उनकी जो कहीं ना कहीं मांग है वो लगातार बढ़ रही है। अब उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट बनेगा तो वहां पर भी सीआईएसएफ की तैनाती की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लगातार जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, अमित शाह हैं, वो इसके लिए जो है सीआईएसएफ को मजबूत करने में लगे हुए हैं और किस तरीके से उनकी यूनिट को बढ़ाया जाए, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, महिला जो सीआईएसएफ कर्मी हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। और अगर बात हम हरियाणा के नूह में करें तो वो इस लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि नूह को बार बार दंगों की आग में झुलसाने की साजिश और षड्यंत्र रचे गए हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये खबर काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।